हाय दोस्तों, हमारी YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति, जिसको मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा टॉपिक है IUPAC पद्धति। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए अप्लाइड, सी केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब आते हैं कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती मतलब C1 को कहते हैं मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्स, C9 को नॉन और C10 को डेक। बंद यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। तो एल्किन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम सिर्फ इन तीन का प्रयोग करेंगे और इनका भी होगा। ये इनका एन, इन और आइन, इनका प्रयोग करेंगे। अब आते हैं एल्किन मूलक। एल्किन मूलक को हम प्रतिस्थापित समूह भी कहते हैं। CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटल, C5H11 पेंटेन। सो गाइस, हमें इसमें इन पूरी में ये आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरली आप नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको कार्बन की गिनती ये 10 और बॉन्ड ये तीनों और एल्किन मूलक ये तीनों को आवश्यकता है इसमें, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको जरूर याद करना पड़ेगा। अब हम जो अभी हमने पढ़ा कार्बन की गिनती और बॉन्ड का प्रयोग करके ये हम कुछ सिंपल से संरचनाओं के नामकरण करेंगे। तो पहली संरचना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम यहाँ गिनती अभी हम यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेंगे। तो C1 1 2, C2 अपना याद है कि C2 में क्या है एथ, तो लिख देंगे एथ, प्लस लगा देंगे। अब देखेंगे बॉन्ड कौन सा है। हमारे पास बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं एन, तो लिख देंगे एन और बराबर क्या हो गया है एथेन, तो यहाँ लिख देंगे एथेन। तो इसका नामकरण हुआ एथेन। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने का, सिर्फ इसमें जिसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, तो अभी हम क्रियात्मक समूह वाले आगे पढ़ेंगे। जिसमें क्रियात्मक समूह नहीं लगे होंगे तो उसके आगे एन लिख देंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या। तो एक हमारी हो गई। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ भी हम कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे। अब 1 2 3, अपने पास कितने कार्बन है 3 को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मैथ, 2 को कहते हैं एथ और 3 को कहते हैं प्रॉप। तो प्रॉप लिख देंगे प्लस का चिन्ह। और अब देखेंगे अपने पास कौन सा बॉन्ड है। अपने पास वो सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसमें करेंगे एन का प्रयोग, एन हो जाएंगे प्रोपिन। इसमें भी हम जैसे इसमें एन लगाए तो इसमें भी एन लिख देंगे। अब आते हैं इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसमें भी हम कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 यानी C4 पे क्या है ब्यूट, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड तो दिख ही रहा होगा आपको, तो N इज इक्वल टू ब्यूटेन। यहाँ भी कार्बन की संख्या N, क्योंकि निश्चित नहीं है। चलिए सो गाइस, अभी हमने कुछ सिंपल से संरचनाओं का नामकरण किया
लेकिन अब हम ऐसी श्रृंखलाओं, ऐसी कार्बन की श्रृंखलाओं का नामकरण करेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह का प्रयोग होता है। उससे पहले हमें उनके नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम उनके पहले नियम पढ़ेंगे, फिर उनका नामकरण करेंगे। तो इनका पहला नियम है, यदि कार्बन की श्रृंखला में 2 मैथिल या एथिल आ जाएं, तब उसे डाई मैथिल या डाई एथिल लिखते हैं। यदि कार्बन की श्रृंखला में 2 मैथिल या एथिल आ जाएं, तब उसे डाई मैथिल या डाई एथिल लिखते हैं। दूसरा है, यदि कार्बन की श्रृंखला में 3 मैथिल या एथिल आ जाए, तब उसे ट्राई मैथिल या ट्राई एथिल लिखते हैं। तीसरा, यदि कार्बन की श्रृंखला में 4 मैथिल या एथिल आ जाए, तब उसे टेट्रा मैथिल या एथिल लिखते हैं। तो गाइस, हमें इन तीनों नियमों को याद कर लेना है और फिर अब हम इसके आगे इनके संरचना बनाएंगे जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। दोस्तों, अब हम उन कार्बन की उन संरचनाओं का नामकरण करेंगे जिनमें कार्बन की श्रेणी में क्रियात्मक समूह होता है। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि CH3 और ये CH3 दोनों ही क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर हमें एक बात बहुत ही ध्यान रखनी है कि जिस तरह हमने पहले उन सिंपल थे उसमें हमने किसी में भी गिनती कहीं से भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा, कुछ नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा कि गिनती कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रियात्मक समूह किस साइड से पहले आता है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, C1 C2 यहाँ पर दूसरे नंबर पर आएगा। अब इस साइड से देखेंगे C1 C2 और C3 यहाँ तीसरे नंबर पर। तो हम यहाँ क्या देखने को मिला कि जो हमारा लेफ्ट साइड है उस साइड से हमें दूसरे नंबर, तो गिनती हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कर लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमारे कार्बन कितने हैं? 5। तो हमने कार्बन की गिनती में पढ़ा है कि 5 C5 को कहते हैं पेंट। अब प्लस, अब देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा है। बॉन्ड हमें साफ साफ दिख रहा है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या करेंगे, N इज इक्वल टू पेंटेन, पेंट है। तो अब आती है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह को हमने जो नियम पढ़ेंगे उनके अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो पहले क्या है, देखो दूसरे नंबर पे है CH3 और फिर तीसरे नंबर भी है CH3, यानी मैथिल है दोनों। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में दोनों में ही मैथिल है, इसमें एथिल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम जब किसी, हमने नियम में पढ़ा है, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 मैथिल या एथिल हो तो हम उसे डाई मैथिल या डाई एथिल लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। तो गाइस, बहुत ही सरल है ये, आप कर सकते हैं, लेकिन बस हमें यहाँ पर ये गिनती ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमें यहाँ लिखना पड़ता है, इसलिए ये गिनती लिखना ना भूलें और सही दिशा से लिखें जिस दिशा में क्रियात्मक समूह पहले आया हो। तो अब हम देखेंगे दूसरा। तो देखें, यहाँ भी हम देखते हैं किस साइड से पहले क्रियात्मक समूह आता है। यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 यहाँ तीसरे नंबर पे आया। अब यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 यहाँ दूसरे, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 3 4 5 6। यहाँ पर अपने 6 कार्बन है। तो C6 को क्या कहते हैं, हेक्स प्लस।
अब हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एन इज इक्वल टू हेक्सेन। हेक्सेन। अब जैसे कि इसमें दो मेथड थे, यहाँ भी हमें दिख रहे हैं 3 मेथड, तो हम देखेंगे कितने नंबर पे कौन सा मेथड है। 2 नंबर पे मेथड है, 3 पे मेथड है और 4 पे। तो हम पढ़ चुके हैं नियम कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला में 3 मेथिल या 3 एथिल आए तो उसे हम ट्राई मेथिल या ट्राई एथिल लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कितने नंबर पे है, पहले 2, 3, 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। तो यहाँ हमारी ये क्रियात्मक समूह की संरचनाओं का नामकरण बड़ी आसानी से हो गया। इसमें हमें सब किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा कि गिनती गिनने से पहले कि कौन क्रियात्मक समूह किस दिशा से पहले स्टार्ट हुआ है, और इन नंबरों का कि कहाँ कि इनको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरे नंबर की संरचना है, तो यहाँ हमारी संरचना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 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 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो गाइस यहाँ भी हमारे पास 4 मेथड है, तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई थी कि गिनती हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आता है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड से हमारा क्रियात्मक समूह पहले है, तो गिनती हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 1, 2। लेकिन ये गिनती लिखना बिल्कुल ना भूलें, और ये गिनती केवल कार्बन यानी C के ऊपर ही लिखना है। 5, 6, 7, 8। तो हमारे इस संरचना में 8 कार्बन है, तो C8 को हमने पढ़ा है ऑक्ट कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं प्लस। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कौन सा बॉन्ड लगाया है, तो हम देखेंगे यहाँ साफ साफ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, तो N इज इक्वल टू ऑक्टेन। और अब हम देखेंगे मेथिल किस नंबर पे मेथिल कौन सा है, तो यहाँ देखें 2 नंबर पे मेथिल है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे हो और 5 नंबर पे है। तो 4 मेथिल है, तो इसलिए हमने जब पढ़ा है नियमों की, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में 4 मेथिल या 4 एथिल आए तो हम उसे टेट्रा मेथिल या टेट्रा एथिल लिखते हैं। तो यहाँ हमारे 4 मेथिल हैं, तो पहले नंबर लिखेंगे 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं 4, तो इसलिए लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा मेथिल ऑक्टेन। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर में भी हम देखेंगे कि गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम बता चुके हैं कि जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आए वहीं से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड से हमारा गिनती स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह पहले आया है। तो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखेंगे तो हमारी इस वाली संरचना में भी 8 कार्बन है। तो हम पढ़ चुके हैं कि 8 कार्बन हो तो ऑक्ट प्लस। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी N इज इक्वल टू ऑक्ट N। अब आती है अपनी वही वाली बात कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 क्रियात्मक समूह लगे हैं, एथिल और मेथिल। अब यहाँ बात आएगी कि कौन सा क्रियात्मक समूह पहले लिखा जाए। तो यहाँ हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि ABCD के अक्षरों में
कौन सा अक्षर पहले आता है? कौन सा अक्षर पहले आता है? एथिल यानी ई आता है कि मैथिल की एम आता है? जौन सा अक्षर पहले आता है वही अक्षर हमें पहले लिखना, वही यानी वही क्रियात्मक समूह में पहले लिखना, यानी एथिल ई ए बी सी डी ई और मैथिल एम बहुत आगे आता है, इसलिए हमें एथिल को पहले लिखेंगे। तो एथिल हमारा कितने नंबर पे है? 3 नंबर पर। तो लिखेंगे एक ही है एथिल, इसलिए इसको हम 3 एथिल, क्योंकि इसमें एक ही है तो 3 एथिल, कॉमा इसमें देखो मैथिल कितने? 4, 2 नंबर में है, 4 नंबर में है, 5 नंबर और 6 नंबर। तो इसको लिखेंगे हम 2, 4, 5, 6 टेट्रा मैथिल और ऑक्टेन। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी कभी टीचर हमको संतुलित हुई जो संरचना है वो संतुलित कभी कभी नहीं देते हैं, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए संतुलित नहीं करते हैं। तो हमको संतुलित करके देख लेनी चाहिए। तो संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का काम होता है जो मैं आपको बता दूं। संतुलित करने के लिए हमें उसका अष्टक कोण देखना होगा कि उसका अष्टक कोण है कि नहीं। तो अष्टक कोण के लिए हमें 2 बातों को जानना है। पहले तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, इसलिए इसमें कोई बाहरी कोश दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें ये 2 बातों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। सिंगल बॉन्ड को 1 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, डबल बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखेंगे इसमें C 4 अष्टक में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखें C4 H3 4 3 7 1 8 हो गया है जी, इतना संतुलित है। अब देखेंगे आगे 4 5 6 7 8 ये भी संतुलित। 4 5 6 हाइड्रोजन में 1 7 और 1 8। यहाँ भी देखें C 4 5 6 7 8। यहाँ भी देखें 4 5 6 7 8। यहाँ भी देखें 4 5 2 7 1 8। यहाँ 2 क्यों? क्योंकि यहाँ CH में कितने 2 हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें नीचे लिखा नहीं है 2, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखेंगे 4 5 4 2 6 7 1 8, इसलिए यहाँ भी देखें 4 2 6 7 1 8। अब यहाँ देखें H में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 जोड़ेंगे 4 3 7 1 8। तो ऐसे ही जो संतुलित है, लेकिन कभी कभी 99% तो संतुलित ही देते हैं, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको बिना संतुलित दे दें। तो आपको 1 मिनट का काम है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब आगे बढ़ते। तो गाइस हम अभी पढ़ चुके हैं एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड के संरचनाओं का नामकरण करना। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन यानी डबल बॉन्ड की संरचनाओं के नामकरण करना। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको नोट करना है, याद भी करना है। तो हम देखेंगे संरचनाओं को। तो यहाँ अब हमें गिनती दिशा या क्रियात्मक समूह देख के बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे सिंगल बॉन्ड किस साइड से पहले स्टार्ट होता है। क्रियात्मक समूह का कोई मतलब नहीं है, क्रियात्मक समूह चाहे पहले आ जाए या बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें सिर्फ देखना है डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ तो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से, दोनों साइड से ही पहले नंबर पे आएगा, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले देखो सिंगल एक कार्बन 1 कार्बन 2 को हमने पढ़ा है H, और H लिख देंगे प्लस। अब यहाँ बात आती है, ये है डबल बॉन्ड को हमने पढ़ा है इन। सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं लेकिन डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो हम इन यहाँ इन ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इज इक्वल टू एथीन। यहाँ
लेकिन अब यहाँ हमने जैसे पिछले में एन लिख दिया था, यहाँ एन नहीं लिखना है। अब हमको पता है कि डबल बॉन्ड कितने में आए, कितने बाद आया है, तो कितने बाद आया, तो एक नंबर के बाद आया, तो मतलब पहले कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ हम लिख देंगे एक एथीन, एक एथीन। उसमें क्या करते थे हम कि सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, हमें पता ही नहीं हम किस में लिख दें, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसमें हमें पता है कि डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम एक लिख देंगे। एथीन हो गया। अब दूसरे नंबर देखें, और दूसरे नंबर पर देखो हमारा डबल बॉन्ड किस साइड से पहले आ रहा है, हमारा डबल बॉन्ड राइट साइड से पहले आ रहा है, तो हम यहीं से अपनी गिनती को स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 कार्बन 3 4। हमें यह ध्यान रखना है कि गिनती जो है वो कार्बन यानी सी के ऊपर ही लिखना है, एच के ऊपर नहीं तो आपका जो संरचना है वो गलत मानी जाएगी। C5। तो अब देखो यहाँ कितनी है, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 5 है, तो इसको हम क्या कहेंगे C5 को हम पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं पेंट, लिखेंगे पेंट प्लस। अब देखो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी, तो आप याद रख लो कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आपको संरचना में दिख जाए, यानी कार्बन की श्रृंखला में आपको यदि डबल बॉन्ड दिख जाए तो आपको सिंगल बॉन्ड को नजरअंदाज करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिंगल बॉन्ड में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमें देखना है सिर्फ डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को कुछ नहीं करना। तो यहाँ हम डबल बॉन्ड को देखते हुए ई नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे, पेंटीन। अब देखेंगे हमारा डबल बॉन्ड कितने नंबरों के बाद आया है, 1 2 के बाद आया, तो हमें यहाँ लिखेंगे 2 पेंटीन। तो गाइस हमारी ये हो गई है, तो अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस दिशा से स्टार्ट होता है, यानी लेफ्ट से होता है कि राइट से, तो हम चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 2 3 के बाद आया, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 के, तो किस साइड से पहले आया है, लेफ्ट साइड से, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं C7, कार्बन की संख्या 7 है, तो हम कार्बन की गिनती में पढ़े हैं। C7 को क्या कहते हैं, हेप्ट प्लस। अभी मैं बता चुका हूं कि जब डबल बॉन्ड दिख जाए तो सिंगल बॉन्ड पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम यहाँ भी लिखेंगे ईन इज इक्वल टू हेप्टीन। अब देखो यहाँ की कितने नंबरों के बाद आया, और यहाँ देखना भी किस साइड से, जिस साइड से हमने गिनती स्टार्ट की थी, नहीं तो आप उस साइड से देख लो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 के बाद आया, तो यहाँ हम लिखेंगे 3F3। तो गाइस अभी हम आगे पढ़ेंगे और कुछ क्रियात्मक समूह में। अब हम उन संरचनाओं का नामकरण करेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह होता है, वो भी डबल बॉन्ड में। तो यहाँ हम वही देखेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड प्रारंभ होता है, वहीं से हम गिनती को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे जो क्रियात्मक समूह आपको दिख रहे हैं मैथिल, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है गिनती के मामले में, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें सिर्फ देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पहले है, तो हमें साफ दिख रहा है डबल बॉन्ड हमारी राइट साइड में है, तो हम गिनती यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखो आप कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7। कार्बन 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट प्लस। अब हमें हम बता चुके हैं कि क्या आएगा, ईन डबल बॉन्ड आएगा, ईन इज इक्वल टू हेप्टीन। अब यहाँ देखो कितने डबल बॉन्ड कितने नंबरों के बाद आया, 2 के बाद, तो 2 हेप्टीन। अब हम देखेंगे यहाँ क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह को कैसे व्यवस्थित करेंगे, क्रियात्मक समूह को देखो कि वैसे ही जैसे पहले किया था हमने, कितने नंबर पर कौन सा है, फिर हम वो नियम हमने जो पढ़ाए थे वो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
ये पहला है तीसरे नंबर पे, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 4 मेथड हैं। तो हमें किसका यूज करना है? टेट्रा मेथड। यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5, 6 टेट्रा मेथड, 2 हेप्टेन, 2 हेप्टेन। ठीक है। अब देखेंगे हम 5 में मैं आपको एक कुछ अलग दिख रहा होगा ये चीज। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या करें, तो आप देखेंगे। तो हमें शुरुआत में वैसे ही प्रक्रिया कि डबल बॉन्ड कहाँ है, शुरुआत कहाँ से शुरू करें, तो यानी डबल बॉन्ड जिस दिशा से पहले हो, जहाँ पड़े वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमारे कार्बन की संख्या है 5 कार्बन को C5 को कहते हैं हम पेंट, और पेंट प्लस, क्योंकि डबल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड पर प्रभावी होता है, इसलिए हम इसे ईन लिखेंगे। ईन इक्वल टू हेप्टेन। और हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कितने गिनती के बाद आए? 1 के बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 हेप्टेन। और अब हम देखेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर हमारे एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्रियात्मक समूह लगे, यानी एक लगा है CH3 मेथन, दूसरा भी लगा है मेथन। तो वैसे हम कुछ नहीं, सेम वैसे यहाँ पर एक ही, यानी एक ही कार्बन पर, यानी 3 पर दोनों ही लगेंगे। तो हमें 2 बार लिखना होगा और कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब देखेंगे हमारा 3 में 2 मेथड लगे, यानी 2 क्रियात्मक समूह लगे, तो लिखेंगे 3,3। लिख लिया। अब यहाँ चौथे नंबर पर जो है मेथड, तो इसको भी 3,3, 4। 3 मेथड को क्या कहते हैं? ट्राई। 3 लगे हो तो क्या कहते हैं? ट्राई मेथड। कुछ नहीं किया हमने, जो कार्बन के ऊपर 2 बार क्रियात्मक समूह लगे थे उनको हमने 2 बार लिख दिया, 3,3, 4 ट्राई मेथड, और कुछ नहीं किया, 1 हेप्टेन हो। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, यानी इनकी संरचनाओं का नामकरण करेंगे। ये भी बिल्कुल सिंगल डबल बॉन्ड जैसी ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमको यहाँ पहला करेंगे तो यहाँ हमको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। यहाँ भी हमें जैसा डबल बॉन्ड में किया था वैसा ही करना है कि कार्बन की मतलब हमें गिनती वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। यहाँ भी हमें क्रियात्मक समूह को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और तो अब यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड हमारा जो राइट साइड से है, तो हम यहाँ से ही गिनती को स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हमको जो क्रियात्मक समूह है उन पर गिनती नहीं लिखनी होती, ये बहुत ध्यान रख लेना। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इनमें गिनती नहीं लिखी जाती, सिर्फ जो कार्बन की श्रृंखला सीधी श्रृंखला होती है उसमें ही हमको गिनती लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह होते हैं। तो देखें हमारे कितने कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6। तो कार्बन 6 को क्या कहते हैं? हेक्स प्लस। अब देखो हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आइन। तो यहाँ हम आइन लिखेंगे। यहाँ भी हमें सिंगल बॉन्ड लगेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी हमें आइन पर ही ध्यान देना है, हमें ट्रिपल बॉन्ड पर ही ध्यान देना है। हेक्स आइन। यहाँ भी देखेंगे कि हम कितने गिनती के बाद ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो उतनी गिनती यहाँ लिख देंगे। 2 के बाद आया तो 2 हेक्स आइन। और अब देखेंगे हमारा क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर? क्रियात्मक समूह हमारा है चौथे नंबर पर। चौथा नंबर यानी एक मेथड, यानी एक क्रियात्मक समूह है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, मेथड लिख देना। 4 मेथड, 2 हेक्साइन, ये 2 हेक्साइन। बिल्कुल ही सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर भी बिल्कुल सेम, हमें पहले देखना है कि गिनती कहाँ से स्टार्ट करें। गिनती को स्टार्ट करने के लिए पहले हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है।
ट्रिपल बॉन्ड हम देखेंगे पहले लेफ्ट से फिर राइट से। लेफ्ट से हमारा पड़ रहा है तीसरे नंबर पर और राइट से पड़ रहा है हमारा 4 नंबर की बात। तो हम कहाँ साफ दिख रहा है कि तीसरे नंबर पहला है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन 7, कार्बन की संख्या है 7, तो कार्बन 7 को हम कहते हैं हेप्ट प्लस। अब देखो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हमें आइन, सिंगल बॉन्ड होता तो एन और डबल बॉन्ड होता तो ईन, लेकिन यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आइन इज इक्वल टू हेप्टाइन। हेप्टाइन। अब यहाँ कितने गिनती के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हमने जहाँ से गिनती स्टार्ट की है वहीं से हम देखेंगे 3 कार्बन के बाद आया है, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 3 हेप्टाइन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह देखो, पहला क्रियात्मक समूह आया था 5वें नंबर पर, दूसरा है 6वें नंबर पर, 6वें नंबर 2 है, यानी 5 और 6। और हम पढ़ चुके हैं नियमों के 2, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 मैथिल या 2 एथिल आए तो उसको हम डाई मैथिल या डाई एथिल लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डाई मैथिल, यहाँ कॉमा न लगाइए, मैथिल कॉमा लिखेंगे 3 हेप्टाइन 3। दोस्तों मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने जहाँ जहाँ क्रियात्मक समूह कहा है, जैसे कि CH3 और C2H5 यानी मैथल और एथिल को मैंने क्रियात्मक समूह कहा है, मुझसे यही गलती हुई है कि इनको क्रियात्मक समूह नहीं कहते, इनको हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो मैंने जहाँ जहाँ भी इनको क्रियात्मक समूह कहा है उनको प्रतिस्थापी समूह कहना है आपको, प्रतिस्थापी समूह। अगली वीडियो में हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा होने वाला है अगला वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस